हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑर्डिनेट एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग इस सीरीज में इसके पार्ट 2 को हम लोग पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड टोटल 3 क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे। आज हम लोग इसके नेक्स्ट 4th क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं, तो प्लीज़ वीडियो को जरूर एक बार देखिएगा। देखिए, उन्हीं में से क्वेश्चंस आने वाले हैं। मैं ये आपसे बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है? तो आइए हम लोग समझते हैं इस सीरीज के क्वेश्चन नंबर 4th को। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या बोला है कि द लार्जेस्ट पॉसिबल स्फीयर इज कार्व आउट फ्रॉम अ सॉलिड वुडन क्यूब ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर एंड द परसेंटेज ऑफ वुड वेस्टेड इन द प्रोसेस। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ये पूरा एक क्यूब था जो सॉलिड था, ठीक है? मतलब लकड़ी का एक क्यूब था, वुडन बॉक्स था जो पूरा क्यूब के फॉर्म में था, और इसका साइड दिया हुआ था। यहाँ क्वेश्चन में बताया है साइड है 7 सेंटीमीटर, ठीक है? अब साइड है तो ऑब्वियस सी बात है, सारा साइड 7 ही होगा, ठीक? मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट सारा क्या होगा? सेम, मतलब 7 सेंटीमीटर होगा। अब इसके अंदर आपको दिख रहा होगा एक स्फीयर, ठीक है? इसी क्यूब में से, मतलब इसे ड्रिल करके इस पूरे लकड़ी का एक बॉक्स था जो क्यूब के फॉर्म में था, उसे इस तरीके से एक स्फीयर इसमें से कार्व आउट किया गया, मतलब बाहर निकाला गया एक स्फीयर शेप में, ठीक है? जो बॉल की तरह है, जो वुड का लकड़ी का एक बॉल हो गया, इस पूरे वुडन क्यूब में से निकाला गया इस बॉल को। जैसा आपको विजुअल हो रहा होगा, ये दिख रहा होगा ना, ये पूरा लकड़ी का एक क्यूब था, इसको मतलब इस तरीके से काट करके एक बॉल यहाँ से ड्रिल आउट किया गया, बाहर निकाला गया, कार्व आउट किया गया इस पूरे क्यूब से, ठीक है? जो लकड़ी का एक क्यूब था। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा है वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो बताइए जो स्फीयर लकड़ी से निकाला गया इस क्यूब से, इसका वॉल्यूम क्या होगा? तो वॉल्यूम से पहले मैं बात करूं, अगर ये एक स्फीयर है और इसका साइड, मतलब ये जितना ब्रेथ यहाँ पर होगा, मतलब कि ये क्यूब अगर है तो क्यूब का, जैसे मैं एक पार्ट अगर क्यूब का फ्रंट वाला फेस बनाऊँ, तो इसका जो ये साइड होगा वो साइड इक्विवेलेंट होगा किसके? इस स्फीयर के डायमीटर के, है ना? इस स्फीयर के डायमीटर के क्या होगा? इक्विवेलेंट होगा। तो साइड ऑफ क्यूब किसके बराबर होगा? डायमीटर ऑफ स्फीयर के। लिखने वाले यहाँ पर गिवन में, पहले सॉल्यूशन का पार्ट है ये, तो सॉल्यूशन में जो गिवन है वो लिख देते हैं साइड ऑफ क्यूब। साइड ऑफ क्यूब आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? 7 सेंटीमीटर, जो किसके इक्विवेलेंट होगा? डायमीटर ऑफ स्फीयर के। देयरफॉर डायमीटर ऑफ स्फीयर ये क्या होगा? 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस आप लोग फाइंड कर लेंगे, इसका हाफ होगा 7/2, ठीक है? अब हमें पहला क्वेश्चन पूछा वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो स्फीयर का वॉल्यूम सबको पता है क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है। अब आर कैसे? आर तो फाइंड कर लिए हम लोग, बस इसमें वैल्यू रखना है और कुछ नहीं। तो 4/3 पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, और रेडियस की जगह लिखने वाले हैं 7/2 मल्टीप्लाइड बाई 7/2, फिर मल्टीप्लाइड बाई 7/2, क्योंकि r के पावर 3 है तो इसे 3 टाइम लिखेंगे। अब देखिए ये कैंसिल आउट होगा, तो 7 से 7 कैंसिल, 2 1 जा 2 1 जा 11 टाइम में कट गया, और ये भी 2 2 जा 4, ठीक? अब इसके बाद हम लोग जो बचा एक बार लिख दीजिए, यहाँ आया 2 × 11 × 7 × 7, और अपॉन में क्या आया? 3 मल्टीप्लाइड बाई 2। यहाँ देखिए 2 भी कैंसिल आउट हो रहा था, तो हम लोग क्या करते हैं, अच्छा एक बार लिख ही देते हैं। यहाँ पर 2 यहाँ यहीं काट देना चाहिए, यहाँ काट देते हैं। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया ना, ये वाला 2 बच रहा था। अब देखिए नीचे क्या आया? 3, तो इसके बाद का पार्ट यहाँ है, ठीक है? तो देखिए यहाँ क्या जो बचा हुआ है उसे लिख देते हैं हम लोग, दैट इज़ v = 11 7 जा 77 इंटू में 7 अपॉन में 3। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है? अब इसमें से किसी एक को आप लोग डिवाइड, या तो 3 को 7 से दे दीजिए, या तो 3 को 77। तो हम लोग इसी को अगर डिवाइड देंगे यहाँ पर, अगर 3 को 77 से डिवाइड देंगे तो क्या आने वाला है? 3 2 जा 6, ये 1, एंड 3 5 जा 15, ये 2, अब पॉइंट लगेगा तो एक और 0, 3 6 जा 18, फिर 2 पॉइंट लगेगा 0, मतलब अप्रॉक्स कितना आएगा? 25.66 आएगा, है ना? फिर से यही आने वाला है, तो रिपीट अब हो रहा है। तो जब रिपीट हो तो इसको अप्रॉक्स यहीं तक छोड़ देते हैं। अब 2 डिजिट के बाद तीसरा भी डिजिट अगर सपोज करिए 6 है और ये 5 से बड़ा है, तो इसको 1 सपोज करके इसमें ऐड कर देते हैं, तो अप्रॉक्स कितना हो जाएगा? 25.67, ठीक है? तीसरा डिजिट लेकिन 5 से बड़ा होगा, तभी इसको 1 समझ के इसमें ऐड करेंगे। तो देखिए इसको इससे डिवाइड दिया गया तो 25.67 के अप्रॉक्स आया, और इंटू में 7। अब इसे बस मल्टीप्लाई कर देंगे, वॉल्यूम हमें मिल जाएगा।
7 7 जा 49 कैरी 4, 7 6 जा 42 में अगर 4 ऐड करेंगे तो कितना होगा 46, फिर 4 आएगा, 7 5 जा 35 में 4 जोड़ेंगे 39 होगा, फिर 3 आया, 7 2 जा 14 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 179। अब यहाँ से 2 डिजिट पर ये पॉइंट था तो 2 डिजिट पर पॉइंट को काउंट करके लगा देंगे। पॉइंट से डरना नहीं है, पॉइंट कुछ देर के लिए आप भूलिए, इसे समझिए 2 4 2 5 6 7 है, मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, फिर काउंट करके पॉइंट लगा देंगे जितने डिजिट पर होगा। तो ये आ गया आपका क्या, ये आया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, जिसे हम लोग क्यूब से कार्व आउट करके बाहर निकाले। तो ईजी था, आसान था, सब रखना था, बस वैल्यू दिया था, फॉर्मूले में रख देना था। अब इसकी हम लोग सेकंड पार्ट को करेंगे, इसे मैं इरेज कर रहा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग इसके सेकंड पार्ट को करते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन बोला है, इसके पहले वाले पार्ट को आप समझ में आ गया होगा आप लोग को। देखिए क्वेश्चन बोला है कि द परसेंटेज ऑफ वुड वेस्टेड इन दिस प्रोसेस। जैसे ये मैं लिखा हूँ, इसके पहले वाला जो आंसर आया था वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का, वो यहाँ यूज होगा, इसलिए लिखा गया है। ये भी हो सकता है, ये इसको सॉल्व किया तो ये आया था, ठीक है, ये मतलब स्फीयर वाला वॉल्यूम है। अब देखिए जैसे मैं बोलूँ कि ये हो गया आपका क्या, ये हो गया एक क्यूब, ठीक है, ये क्यूब हो गया। अब क्यूब में से किया क्या गया था, मतलब इसमें से एक स्फीयर का इस तरीके से कट करके निकाला गया था ना, क्लियर हो रहा होगा। और जो मैं ये कलर कर रहा हूँ, अब मैं बोलूँ कि अगर ये इस तरीके का स्फीयर को हम लोग कट करके निकाल देते हैं तो यही पार्ट वेस्ट यही पार्ट बचा ना, जिसे मैं कलर किया हूँ, ठीक है। इसी का आपसे पूछ रहा है वॉल्यूम क्या होगा। एक बार परसेंटेज नहीं पूछा है, लेकिन पहले तो ये फाइंड करें कि नंबर में कितना पता चला कि वॉल्यूम कितना वेस्ट हुआ इस तरह का स्फीयर बनाने में, ठीक है। तो देखिए हम लोग पहले फाइंड करेंगे क्या, इस पूरे क्यूब का वॉल्यूम। अगर हम किसी तरीके से क्यूब के वॉल्यूम को फाइंड कर लें, ठीक, और उसमें से हम लोग इस पूरे स्फीयर को माइनस कर दें, स्फीयर के वॉल्यूम को, तो यही तो बचेगा रेस्ट वाला, क्योंकि अब ये इतना पार्ट तो खाली हो गया, ऐसा ही तो बचेगा क्यूब, यही तो वेस्ट हुआ। इसी का हमें पूछा है वॉल्यूम, फिर परसेंटेज हम लोग फाइंड कर लेंगे कितना वेस्ट हुआ। तो सबसे पहले तो हम लोग फाइंड करेंगे क्या, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड का क्यूब, क्या होता है साइड का क्यूब, ठीक है। तो साइड यहाँ 7 है, तो 7 का क्यूब मतलब 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 343 आने वाला है सेंटीमीटर क्यूब। ये 343 है, ठीक है, 343, 7 7 जा 49, 49 7 जा क्या होगा 343। आफ्टर दैट अब हम लोग लिखने वाले हैं एंड वॉल्यूम ऑफ वेस्टेड वुड, वॉल्यूम ऑफ क्यूब लिखने वाले हैं यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब वेस्टेड इन दिस प्रोसेस। मतलब इन दिस प्रोसेस का मतलब क्या, इस तरह का स्फीयर बनाने में इस मतलब पूरे क्यूब का कितना वॉल्यूम वेस्ट हुआ, ठीक है। तो देखिए अगर हम बोले पूरे का तो वॉल्यूम पता चल गया, क्या आया है 343। अब इसमें से स्फीयर के वॉल्यूम को माइनस कर दें तो स्फीयर का वॉल्यूम देखिए ये भी आया, ये भी, तो इसे हम लोग नहीं रखेंगे क्योंकि कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये भी वॉल्यूम ही है, इसको बस सॉल्व करके लिखा गया था, तो इसे हम लोग यहाँ लिखने वाले हैं। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए क्या आएगा, 7 7 जा 49 आएगा, कैरी 5, फिर 7 7 जा 49 में अगर हम 5 बोले कि ऐड कर दीजिए तो 549 आएगा कि नहीं, है ना। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, देख लीजिए 7 7 जा 49 कैरी 5, फिर 7 7 जा 49 में 5 ऐड करेंगे तो 54 होगा। तो यहाँ क्या आया 549 अपॉन में 3, क्लियर हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 और 1 10, 1029 में से 549 को माइनस करेंगे तो इससे क्या पता चलेगा, इस मतलब ये जो वेस्ट हुआ है वॉल्यूम उसका वो पता चल जाएगा कितना वॉल्यूम वेस्ट हुआ। तो इसको माइनस करिए यहाँ पर 1029 में से थोड़ा कैलकुलेशन तो देखिए करना पड़ेगा क्योंकि इसमें केवल कैलकुलेशन ही है। तो ये 0 हो गया, 12 माइनस 4 8 और 9 माइनस 4 क्या आने वाला है, आने वाला है 480। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। 9 यहाँ बचेगा ना, तो 9 बचेगा तो यहाँ क्या आएगा, 9 माइनस 4 तो 4 ही आने वाला है, ठीक है, 480। तो यहाँ क्या आया 480, बाकी सब तो क्लियर हो गया होगा, ये भी क्लियर ही है, मल्टीप्लाई भी सही है, एक बार चेक कर लीजिए। 49 आया, 4 आया, फिर 49 में 4 ऐड करें, 7 7 जा 49 है ना, कैरी 4 ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखिए मिस्टेक हुआ, यहाँ पर 53 होगा। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ आएगा 539 और यहाँ भी आएगा 539। अब इसे माइनस कर देते हैं, यहाँ बस 3 होगा, तो हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आने वाला है, 12 माइनस 3 करेंगे तो आने वाला है 9, ठीक है, 490 हो गया।
तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग अब 4, ये विजिबल हो रहा होगा, 490 अपॉन में 3 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आया, ये आया परसेंटेज ऑफ वुड दैट इज वेस्टेड इन दिस प्रोसेस। मतलब ये जो स्फीयर बना रहे थे, जो वेस्ट हुआ, यही तो वेस्ट हुआ, इसी का वॉल्यूम हम लोग फाइंड कर लिए। अब इसके बाद इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, इसके बाद यहाँ पर लिख रहे हैं ना, यहाँ आपको विजिबल नहीं होगा, अब इसका यूज तो खत्म हो गया, ये मैं यहाँ लिख दिया हूँ। अब देखिए ये आया क्या, वॉल्यूम ऑफ वुड दैट इज वेस्टेड इन दिस प्रोसेस। लेकिन क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछा, क्वेश्चन पूछा है परसेंटेज बताइए वुड का, वुड वेस्टेड इन दिस प्रोसेस, कितना परसेंट लकड़ी का वेस्ट हुआ। तो लिखने वाले यहाँ पर हम लोग देयरफॉर परसेंटेज ऑफ वुड वेस्टेड इन दिस प्रोसेस, वेस्टेड इन दिस प्रोसेस, ठीक है। तो कितना वेस्ट हुआ परसेंटेज की अगर बात करें तो टोटल पहले वॉल्यूम हमको पता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या आया है 343, यहाँ लिखेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब। इसमें से कितना वेस्ट हुआ उसका वॉल्यूम पता चल गया, कितना वेस्ट हुआ 490 अपॉन में 3। ये क्लियर हो गया होगा आप लोग को। अब इस किसी भी चीज़ का अगर परसेंटेज निकालना होता है तो सब लोग को पता है 100 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, 100 से मल्टीप्लाई कर। ये टोटल वॉल्यूम था क्यूब का, इसमें से ये वॉल्यूम आया जितना वेस्ट हुआ, तो परसेंटेज ऑफ वुड पता चल जाएगा ना कि परसेंटेज, जैसे मैं बोलूँ कि टोटल नंबर पता 100 नंबर का पेपर है, उसमें आप लोग को मिला सपोज करते हैं 60 मार्क्स, तो कितना परसेंट आया, तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, 0 से 0 0 0 कटी गया, तो कितना आंसर आया 60%। ठीक उसी तरीके से टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये है और ये वेस्ट वाला वॉल्यूम था जितना वेस्ट हुआ। अब इसको थोड़ा सा एलोबरेट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसको हम लोग लिखने वाले हैं 490 अपॉन में 3, ये इसी के साथ लिखा जाएगा 343 और इंटू में 100, ठीक है। अब इसे हम लोग अगर सॉल्व करें तो कटेगा किससे, 749 के टेबल में 343 आता है, देखिए 7 बार में 49 अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 9 जा 63, 28 में 6 जोड़ेंगे तो 343 होगा ना। तो यहाँ ये ऐसा सेट रहता है क्वेश्चन कि इसी में से कट जाएगा, तो कोशिश किया करिए यही देखा करिए, 49 10 जा और 49 7 जा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आया 10 और ये 1000 मतलब 100, तो ये 1000 हो गया और 7 3 जा 21। अब इससे भी अगर हम लोग ये मिक्स फ्रैक्शन यहीं पर छोड़ दीजिए या फिर और करना चाहते हैं तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में आंसर दीजिए, तो 21 हो गया। अब 21 को जब हम लोग इससे डिवाइड देंगे तो 47 होल आएगा 13 अपॉन में 21%। क्लियर हुआ। तो ये परसेंटेज आया, परसेंटेज ऑफ वुड वेस्टेड इन दिस प्रोसेस। तो ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये सारा रफ का पार्ट था जो आपको समझाया गया है, तो इसे आप लोग समझ गए। तो ये दोनों पार्ट आई होप क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट पार्ट तो आसान था, ये भी आसान है, बस आपको क्या करना है, एक बार वॉल्यूम ऑफ क्यूब में से वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को माइनस करके ये वॉल्यूम आ गया, फिर यहाँ सिंप्लीफाई करके परसेंटेज हम लोग फाइंड कर लिए, ठीक। अब इसकी हम लोग 5th क्वेश्चन शुरू करेंगे, ठीक। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को करने वाले हैं। तो देखिए गिवन क्या था, गिवन है हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है, और क्या गिवन है, रेडियस ऑफ सिलेंडर। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, पहले आपको समझा देते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर एज शोन इन द फिगर इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर 4.2, हाइट ऑफ सिलेंडर 12 सेंटीमीटर। देन फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल एंड ऑल्सो फाइंड द वॉल्यूम। तो देखिए पूरा क्या था, एक सिलेंडर था, ये क्लियर हो रहा होगा, ये पूरा एक सिलेंडर है। सिलेंडर के टॉप पार्ट से एक हेमिस्फीयर तरीके का, इस तरीके का गड्ढा करके ऊपर वाले पार्ट से खाली कर दिया गया। सेम काम नीचे भी किया गया, बॉटम में भी इस तरीके का हेमिस्फीयर वाला करके एक तरीके का गड्ढा किया गया, ठीक है। यहाँ भी होल पूरी तरीके से किया गया और यहाँ पर भी। तो अब ये जो फिगर आपका बना कुछ इस तरीके का बना है ना, ये इस तरीके का बना, पहले पूरा सिलेंडर था, सॉलिड सिलेंडर था। तो यहाँ पर अब ये जैसा फिगर बन गया, अब इसका आपसे पूछा है कि बताओ कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, आफ्टर दैट वॉल्यूम की बात करेंगे, ठीक है। तो पहले कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं। तो ये सिलेंडर है, तो सिलेंडर का अगर कर्व सरफेस की बात करें, जैसे मार्कर है, मार्कर का जो किनारे वाला पार्ट इस पर लिखा हुआ आपको दिख रहा हो, ये सारा पार्ट CSA में काउंट होगा। तो CSA तो इसका सिलेंडर का 2πr/h होता है। लेकिन अब बात करते हैं सॉलिड, तो मतलब सॉलिड है लेकिन ऊपर से खाली हो गया ना, क्योंकि इतना पार्ट तो हेमिस्फीयर ले लिया, तो अंदर खाली है। तो हेमिस्फीयर का जो ये वाला एरिया होगा, ये वाला एरिया
वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ये वाला हेमिस्फेयर का एरिया क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर। सेम थिंग नीचे भी है, इसका भी एरिया क्या होगा, मतलब सरफेस एरिया ये भी क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर। अगर तीनों के एरिया को हम लोग जोड़ दे तो क्या आएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। तो देयरफॉर लिखेंगे हम लोग, देयरफॉर ये मैं लिख दिया जो गिवन था, देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ एन आर्टिकल, TSA स्टैंड फॉर टोटल सरफेस एरिया, इसका मतलब ये है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा, मतलब CSA ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच प्लस किसका एरिया, इस हेमिस्फेयर का क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर होता है। याद रखिएगा हेमिस्फेयर का CS मतलब ये सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और यही चीज नीचे भी लिखेंगे प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर हुआ। अब इसे अगर हम लोग सॉल्व करें तो देखिए ये 2 पाई आर एच और इसे 2 पाई आर स्क्वायर ऐड करेंगे तो कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लेते हैं, 2 पाई आर कॉमन आएगा तो यहाँ आएगा h और 2 2 जा 4, एक बार आर यहाँ बचने वाला है। ठीक है, ये क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद वैल्यू रख देते हैं, पाई की वैल्यू और रेडियस कितना है 4.2, फिर हाइट दिया हुआ है 12 और फिर मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई रेडियस की वैल्यू कितना है 4.2, यहाँ तक वैल्यू रखा गया है। जैसे ये हाइट गिवन था, ये हाइट दिया था, ये रेडियस है और ये भी क्या है रेडियस। ठीक, अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो पॉइंट कुछ देर के लिए हम लोग भूल जाएंगे, 7 6 42, फिर एक डिजिट पर पॉइंट लगाएंगे। तो इसके बाद का स्टेप यहाँ पर है, ए बराबर एरिया लिखा जाए टोटल सरफेस एरिया। तो 2 का 22 से मल्टीप्लाई किया गया 44 आया, इनटू में 0.6 आया। फिर ब्रैकेट में क्या लिखने वाले हैं 12 प्लस इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, ये आया। ठीक है, अब यहाँ क्या आया 44 इंटू 6, तो 6 समझिए फिर पॉइंट लगा देंगे, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 में 2 ऐड करेंगे 26 और 1 डिजिट पर क्या लग गया पॉइंट। फिर इसको हम लोग ऐड अगर करेंगे तो ऐड करेंगे तो कितना आने वाला है, ऐड करके सब लोग बताइए कितना आएगा। इसे ऐड करने पर आएगा 20.4, यही आएगा। ठीक है, अब इन दोनों का हम लोग अगर मल्टीप्लाई करें, ये एरिया के बराबर चल रहा है पूरा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रॉक्स आएगा 354, ये मैं पहले से कर लिया हूँ मल्टीप्लाई, तो आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इन दोनों का बस मल्टीप्लाई करके एक डिजिट यहाँ एक डिजिट यहाँ, तो टोटल नहीं ये नहीं आने वाला है, एक मिनट रुकिए हम लोग कर लेते हैं, आने वाला है 53.856, ये आने वाला है। ठीक है, तो दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, फिर काउंट करके पॉइंट को 2 डिजिट पर लगा देंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। तो ये आ गया एरिया ऑफ आर्टिकल। ठीक है, एरिया ऑफ एन आर्टिकल। तो आसान था, टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर लिए सिलेंडर का और इधर हेमिस्फेयर का और हेमिस्फेयर का, दोनों को ऐड किए, सिंप्लीफाई किए, ये आंसर हमें मिल गया। अब इसका एक पार्ट और है वॉल्यूम फाइंड करना, तो इसे मैं इरेज करके फिर कर रहा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, अब देखिए इसका सेकंड पार्ट क्या है, इसके पहले वाला समझ आ गया होगा। देखिए सेकंड पार्ट बोला है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड लेफ्ट इन द आर्टिकल। तो देखिए हुआ क्या कि ये पूरा सिलेंडर था, सिलेंडर में से ऊपर और इसके टॉप वाले पार्ट से हेमिस्फेरिकल टाइप का इस तरीके का हम लोगों ने एक मतलब कि एक तरीके का वुड यहाँ से निकाल लिए, जो अब ये खाली हो गया। यही काम नीचे भी किया गया था। अब ये जितना पार्ट आपको बचा हुआ दिख रहा है ना, ये जितना पार्ट है जो लकड़ी बचा हुआ है, जितना वुड अब लेफ्ट है, इसी का आपसे क्या पूछा है वॉल्यूम, है ना। ये जितना पार्ट बचा हुआ है, अभी खाली वाला तो खत्म हो गया है, तो उसका वॉल्यूम, इसके पहले हम लोग सरफेस एरिया फाइंड किए थे, अब वॉल्यूम फाइंड करें कि पूरा लकड़ी का कितना पार्ट बचा हुआ है। ठीक है, उसी को यहाँ पूछा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड लेफ्ट इन द आर्टिकल। अब कितना पार्ट इस पूरे वुड का बचा हुआ है। ठीक है, तो देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पता है हमको क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। अगर उसमें से हम लोग हेमिस्फेयर के वॉल्यूम को टॉप वाले से और बॉटम वाले से जोड़कर माइनस कर दें तो केवल क्या बचेगा, यही ना बचेगा, वुड लेफ्ट इन द आर्टिकल। तो लिखेंगे हम लोग क्या, देयरफॉर लिखने वाले हैं देयरफॉर टोटल वॉल्यूम ऑफ एन आर्टिकल लेफ्ट या ऐसे लिखते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ वुड। ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ वुड लेफ्ट इन द आर्टिकल। ठीक है, ये सही है, लेफ्ट इन द आर्टिकल ये लिखने वाले हम लोग। अब देखिए टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये क्लियर हो रहा होगा। ठीक, अब इसमें से हम लोग क्या माइनस करेंगे, किसको, हेमिस्फेयर के वॉल्यूम को। तो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर
क्यूब होता है। दोनों का रेडियस तो सेम ही है, हेमिस्फेयर का भी और सिलेंडर का भी। 2/3 पाई आर क्यूब ऊपर से भी काउंट होगा और नीचे से भी। तो अगर दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो आएगा कितना, 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि हेमिस्फेयर और हेमिस्फेयर मिलकर क्या बनेगा, स्फेयर। तो स्फेयर का वॉल्यूम हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 4/3 पाई आर क्यूब, ये क्लियर हुआ है कैसे आया ना, 2/3 पाई आर क्यूब यहाँ से, 2/3 पाई आर क्यूब यहाँ से, दोनों को मर्ज किए, जोड़ दिए तो स्फेयर बन गया। स्फेयर का वॉल्यूम ये आया। अब इसी में थोड़ा सा इसको कॉमन लेंगे हम लोग, तो देखिए पाई आर स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे तो कॉमन आ गया पाई आर स्क्वायर, यहाँ आया h, क्लियर हो रहा है, माइनस यहाँ क्या आया 4/3 आया, और पाई आर स्क्वायर तो कॉमन आ गया था। अब हम लोग इसमें वैल्यू को रखकर इसको सॉल्व कर देंगे। तो पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितना दिया था, रेडियस है 4.2, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, रेडियस 4.2 है और हाइट 12 सेंटीमीटर, ये गिवन था। तो रेडियस को यहाँ लिखते हैं हम लोग 4.2 2 टाइम्स, क्योंकि स्क्वायर है, और हाइट है 12 माइनस 4/3। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद का पार्ट यहाँ है, ठीक। तो देखिए इसे इरेज करते हैं और इसे अगर सॉल्व करेंगे तो 7 6 42, 0.6 यहाँ आया, दिस इज 0.6, ये 4.2 था तो एक डिजिट पे पॉइंट लगने वाला है। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर v बराबर 22 इंटू में 4.2 इंटू में 0.6, ये आ गया। और ब्रैकेट में इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए 12 3 जा 36 में से अगर हम लोग करने वाले हैं -4 तो क्या आएगा, 36 - 4 आएगा 32। तो यहाँ लिखेंगे क्या, 32/3। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। पाई आर स्क्वायर तो कॉमन लिया गया, h - 4/3 बचा। हाँ एक टर्म और 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना, देखिए यहाँ एक r भी बचने वाला है क्योंकि r क्यूब होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर r से भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो r की वैल्यू क्या दी हुई थी, 4.2। ये क्लियर हो गया ना, r यहाँ छूटा था क्योंकि r क्यूब है। अब ये कटेगा तो इसको इरेज करते हैं। यहाँ पर इसको पहले 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो क्या आया 12 माइनस, ब्रैकेट में ही लिखते हैं 4 इंटू में इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं 4 का 14 से, तो 14 4 जा 56 होगा, 56 लिख दीजिए। अब एक डिजिट पर पॉइंट लगा देते हैं, है ना। तो पॉइंट से डरना नहीं है, मल्टीप्लाई करके एक डिजिट पर पॉइंट लगा देते हैं। अब इसी को हम लोग थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या करने वाले हैं, इन तीनों का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लाई तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, फिर भी करना तो पड़ेगा। 6 2 जा 12, इसको सब पहले करते हैं। 6 2 जा 12 कैरी, 6 2 जा 12 कैरी 1, 6 4 जा 24, 25 आया, और दो डिजिट पे यहाँ क्या लगने वाला है, पॉइंट। फिर यहाँ पर हम लोग माइनस करेंगे, 12 में से 5.6 को अगर माइनस कर दें तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिए, जिसको नहीं आता वो देख ले। यहाँ पर 10 - 6 4, यहाँ क्या आया 11, 11 - 5 6, तो 6.4 आया। तो यहाँ पर लिखा गया 6.4। अब इसे भी मल्टीप्लाई करना है, इसमें बस कैलकुलेशन थोड़ा है, इसे भागना नहीं है आपको। तो अगर हम बोले इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आने वाला है अप्रॉक्स 55.44 इंटू में 6.4। अब बोले आप जल्दी से कर लिए सर, ये हमको पता था, मैं पहले से किया था इसलिए मैं लिखा हूँ। आप लोग भी इसको कर सकते हैं। अगर इसको नहीं आ रहा, थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई इस तरीके से कर सकते थे कि 22 का मल्टीप्लाई अगर 2.52 से करना है, ठीक है। तो हम लोग देखिए पॉइंट को पहले हटा देंगे, नीचे 2 जीरो लगेगा। 252 को क्या लिख सकते हैं, 200 + 52 लिख सकते हैं। तो एक बार तो इसका इससे मल्टीप्लाई, फिर एक बार इसका इससे, फिर 2 डिजिट पर पॉइंट लगा दीजिए, ठीक। तो अगर कर सकते हैं तो कर लीजिए, लेकिन अगर जनरली जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कोई बहुत बड़ा है नहीं मल्टीप्लाई, ठीक है, उतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रॉक्स आएगा 354.816, 1 2 3 डिजिट पर पॉइंट लगा देंगे, एंड सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से ये वॉल्यूम भी फाइंड हो गया, वॉल्यूम ऑफ द वुड लेफ्ट इन द आर्टिकल, मतलब जितना लकड़ी का पार्ट बचा हुआ था उसकी वॉल्यूम भी हम लोग फाइंड कर लिए। तो क्लियर हो रहा होगा आप लोग को। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करना मत भूलिए, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को अभी करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए हम लोग इसके पहले 5 को कर लिए थे, अब क्वेश्चन नंबर 6 को समझने वाले हैं। इसे भी ध्यान समझिएगा, ये भी क्वेश्चंस आपके PYQ सेक्शन का, ये भी पूछा हुआ है आपके एग्जाम में। तो देखिए क्या है कि फ्रॉम अ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर विथ हाइट 12, रेडियस 5 सेंटीमीटर, a right circular cone of the same height and the same base radius is removed, find the volume and total surface area।
ये भी आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आपको एक बार समझना है। दिया था एक सिलेंडर, ठीक है, ये एक पूरा आपको दिख रहा होगा, ये पूरा एक सिलेंडर है। अब किया क्या गया, इस सिलेंडर में से, मतलब इसका हाइट भी दिया था सिलेंडर का, इस सिलेंडर में से सेम हाइट का एक कोन, मतलब ये आपको दिख रहा होगा, ये कोन शेप है, इस तरीके का कोन शेप है, इसको यहाँ से रिमूव आउट कर दिया गया। मतलब इस तरीके के कोन को इस पूरे सिलेंडर में से रिमूव कर दिया गया, इस तरीके का निकाला गया, इस तरह ड्रिल करके कोन के शेप में इसको बाहर निकाल दिया गया। अब जितना लकड़ी का पार्ट बचा या फिर लकड़ी का होगा या जिसका भी होगा ये पूरा सिलेंडर, उसका आपसे वॉल्यूम पूछा है और उसी का आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछा है। जैसे हम बोले इसको यहाँ से निकाल दो, तो अगर निकाल देंगे तो क्या बचेगा, ऐसा ही कुछ फिगर दिखेगा आपको। अगर हम बोले कि इसको इरेज कर देते हैं तो ऐसा ही फिगर दिखेगा ना आप लोग को, जैसा आपको विजिबल हो रहा होगा यहाँ पर कि नहीं, इसे नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। जैसे ये है आपका सिलेंडर, ये सिलेंडर था, ठीक है। अब यहाँ से ये आ गया कोन, अब इस कोन को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से रिमूव कर रहे हैं। तो यही ना खाली जगह बचा आपका, खाली जगह यही बचा ना, यही इसी पार्ट का आपसे पूछ रहा है। ये जो कलर पार्ट है इसी पार्ट का आपसे पूछ रहा है कि बताओ वॉल्यूम क्या होगा। आप बोला फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एंड टोटल सरफेस एरिया, उसके बाद हम लोग सरफेस एरिया, पहले वॉल्यूम फाइंड करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में गिवन क्या था, गिवन था हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर 12 है और रेडियस कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर हाइट एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर, ये क्लियर हो गया, ठीक। अब हमें कैसे ये फाइंड करेंगे, तो मतलब टोटल अगर वॉल्यूम सिलेंडर का पता है पाई आर स्क्वायर एच, उसमें से अगर कोन को ही तो निकाला गया तो कोन को माइनस कर देते कोन के वॉल्यूम को। तो लिखेंगे हम लोग देयरफॉर रेस्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, है ना, राइट सर्कुलर सिलेंडर, लिखेंगे हम लोग देयरफॉर रेस्ट, मतलब बचा हुआ जो पार्ट है, लेफ्ट वॉल्यूम लिखते हैं, रेस्ट भी या लेफ्ट ही लिखते हैं। देयरफॉर लेफ्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सर्कुलर सिलेंडर इक्वल टू क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम में से हम लोग किसके वॉल्यूम को माइनस करेंगे, कोन के, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोन का भी क्या था, कोन का भी वॉल्यूम, मतलब ये हाइट सेम है और रेडियस भी सेम है, ये क्वेश्चन ने पहले ही बता दिया था। यहाँ लिखा हुआ है सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर विथ हाइट 12 एंड रेडियस बेस 5 और राइट सर्कुलर कोन ऑफ द सेम हाइट एंड सेम बेस, है ना, ये क्लियर हो रहा होगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए पाई आर स्क्वायर एच दोनों में से क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो हम लोग बोले अगर कि पाई आर स्क्वायर एच को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा 1 - 1/3, क्लियर। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको अगर मैं चाहता तो इसको आपको पहले ही बता देता, 1/3 में से मतलब 3 पार्ट में से एक पार्ट निकल गया तो कितना पार्ट बचा, 2/3 पाई आर स्क्वायर एच बचा। तो इसको डायरेक्ट लिखेंगे तो यही आएगा, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे ये आएगा। तो 3 में 3 बन जा 3, 3 - 1 क्या आएगा, 2/3 बनेगा इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे क्या, 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसको सॉल्व किया गया, इस पूरे को 2/3 आया, 3 बन जा 3, 3 - 1 2 और नीचे का 3 आया, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट यहाँ समझाया गया थी कैसे आया था। अब ये आ गया रेस्ट वॉल्यूम, जब इसको हम लोग यहाँ से रिमूव कर दिए, ठीक है। अब इसी में वैल्यू हम लोग रख देंगे तो हमें वॉल्यूम पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली कितना अब बचा हुआ है इस पूरे सिलेंडर का पार्ट, ठीक है। तो 2/3 पाई की वैल्यू हम लोग यहाँ पर रखते हैं 3.14, ठीक है, क्योंकि रेडियस दिया हुआ है 5 तो कटने वाला है नहीं। अब ये कैसे पता चला कि यही रखेंगे, अगर रखते हैं यहाँ 22/7 यहाँ अगर रखते हम लोग तो क्या ये 5 कटता, इससे कटेगा तो है नहीं। हालांकि क्वेश्चन ने बताया था कि यही रखिए, अगर नहीं भी दिया रहा तो अपने अकॉर्डिंग आप लोग समझ जाइएगा कि कब इसे रखना है या कब इसको रखना है, ठीक है। तो 3.14 × 5 × 5 आर स्क्वायर था और इंटू में हाइट दिया है 12 सेंटीमीटर। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 4 जा 12। अब क्या बचा यहाँ पर, यहाँ आया 2 × 3.14 5 5 जा 25, 25 4 जा 100, क्लियर हुआ। अब ये पॉइंट हटेगा तो नीचे कितना जीरो आएगा, बोलोगे सर 2 डिजिट पर पॉइंट है, 2 जीरो लगा दीजिए, इसको इससे कैंसिल आउट। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 628 सेंटीमीटर क्यूब। ये आया लेफ्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर व्हेन इट इज रिमूव्ड। किसे रिमूव किया गया, कोन को रिमूव किया गया। तो क्लियर हो गया होगा, आसान था। टोटल वॉल्यूम में से कोन की वॉल्यूम को माइनस कर दिए तो रेस्ट वॉल्यूम, लेफ्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यहाँ पर हमें फाइंड हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसके सेकंड पार्ट को करेंगे, वो ये सरफेस एरिया, इसे मैं इरेज कर रहा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, देखिए अब हम लोग इसके सेकंड पार्ट को करने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट क्या है आपसे पूछा है,
टोटल सरफेस एरिया, तो इसका सेकेंड पार्ट क्या है देखिए हम लोग समझते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब जो बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, ये सिलेंडर था, ठीक है। सिलेंडर में से वही बात, मतलब कि इसे हम लोग क्या किए थे, रिमूव आउट कर दिए। जब सर रिमूव आउट आप कर दिए तो ये सरफेस काउंट होगा और ये किनारे वाला सिलेंडर का सरफेस काउंट होगा और ये ऊपर वाला जो सर्कुलर पार्ट है वो काउंट होगा ना। यही 3 सरफेस आपको दिख रहा है ना। एक तो ये वाला सर काउंट होगा, कोन का जो कोन आप निकाल दिए तो अंदर वाला ये वाला सरफेस काउंट हुआ। एक तो सिलेंडर का एक किनारे वाला सरफेस काउंट हुआ ये वाला, और एक कौन सा काउंट हुआ, ये ऊपर वाला। ऊपर तो है ना, ऊपर थोड़ी हम लोग रिमूव किए, ये पार्ट निकल गया तो ये काउंट हुआ, ये काउंट, और ये अंदर वाला जो अंदर जगह खाली है इसका सरफेस है ना, जो स्लाइडिंग की तरह लग रहा है, ठीक है। इन तीनों के सरफेस को अगर हम ऐड कर देंगे टोटल सरफेस एरिया में फाइंड हो जाएगा। तो सबसे पहले तो लिखेंगे देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ लेफ्ट राइट सर्कुलर सिलेंडर या लेफ्ट सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर का अब टोटल सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है जो बचा हुआ है सिलेंडर का पार्ट, ठीक है। अब ये जिस तरीके का आपको फिगर विजिबल हो रहा होगा कि अब फिगर तो ऐसे ही दिखने वाला है। तो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या हो, मतलब सिलेंडर का अगर हम कर्व सरफेस की बात करें तो कर्व तो यही किनारे वाला, जैसे मार्कर है, मार्कर का ये पूरा जो पार्ट है ये CSA हो गया, तो CSA तो है ही ना, तो CSA लिखेंगे 2 पाई RH, यहाँ A लिख दे रहे हैं, मतलब कि ये टोटल सरफेस एरिया को दिखा रहा है। प्लस क्या काउंट होगा, आप बोलेंगे सर ये कोन का ये जो सरफेस है ना ये भी काउंट होगा, ठीक है। तो कोन का सरफेस एरिया काउंट होगा, तो इसके लिए हम लोग कोन का सरफेस एरिया जानते हैं। क्या होता है कोन का सरफेस एरिया, तो देखिए कोन का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है πr/l, मतलब ये जो कर्व सरफेस है कोन है ना, अब ये कोन का अंदर गोल दिखेगा ना कुछ इस तरीके का, अंदर खाली भले ही है लेकिन अब गोल अंदर दिखेगा ना, यहाँ से देखा जाए अगर, मतलब आप विजुअल एक बार सोचिए, इसे देखा जाए, विजुलाइज करिए, तो इस तरीके गोल गोल अंदर दिखेगा जो खाली जगह बनेगा, है ना, उसको बोला गया CSA। तो CSA ऑफ कोन भी लिखेंगे, क्या होता है πr/l, क्लियर हुआ। फिर प्लस में और क्या है, ऊपर देखो सर्कुलर आपका बचा हुआ पार्ट किनारे वाला हो गया, अंदर वाला, अब ये सर्कुलर सर्कल का एरिया क्या होता है πr², ये तो पूरा काउंट होगा ना, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग πr²। अब L हमें दिया नहीं है, L कैसे फाइंड होगा, तो देखिए L आसानी से फाइंड हो जाएगा। ये तो दिया था ना, हाइट 12 है और रेडियस तो पता ही था, रेडियस कितना दिया हुआ है, बेस रेडियस 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस पता है, हाइट पता है, तो L फाइंड कर लेंगे। यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो L यहीं फाइंड कर लेते हैं, इसे हम लोग L को यहाँ फाइंड करते हैं। तो L बराबर क्या होगा, √ फॉर्मूला होता है h² + r², h हो गया 12 और रेडियस हो गया 5, तो 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 169 आएगा। 169 जब बाहर आएगा तो क्या बनेगा 13, मतलब L क्या आ गया 13 सेंटीमीटर। ये क्लियर हो गया ना, इसे अगर जोड़ेंगे तो 169 होगा, ये 13 का स्क्वायर रूट होता है, ठीक है, तो ये 13 आ गया। तो यानी कि L की वैल्यू भी हमें फाइंड हो गई, ये L यहाँ पर पता चल गया होगा आप लोग को। अब इस सारे वैल्यू को यहाँ रखेंगे, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई में πr सब में से कॉमन, तो πr को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ आया 2h, क्लियर हुआ, प्लस L और यहाँ पर सिंगल r बचा क्योंकि πr कॉमन लिए थे। अब हम लोग पाई की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 3.14 और रेडियस क्या है, रेडियस है 5 सेंटीमीटर, यहाँ तक क्लियर हो गया। आफ्टर दैट 2 इंटू में h क्या है 12 प्लस L फाइंड किए कितना आया 13, फिर R कितना है 5, यहाँ तक वैल्यू रखने आ गया होगा, आसान था। इसके बाद हम लोग एक लाइन और लिखते हैं फिर उधर लिखेंगे। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर आएगा 5 4 या 20, 5 1 जा 5 2 7, 5 3 जा 15, ये क्लियर हो गया। अब देखिए इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो 12 2 जा 24 प्लस इसको तो ऐड करेंगे, ये मल्टीप्लाई हुआ था और इसको ऐड करेंगे, तो 13 में अगर 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 18 आएगा ना, 13 5 18, तो ये हो गया 18। अब 18 में 24 भी जोड़ दीजिए, तो इसके बाद यहाँ करने वाले हम लोग, तो A बराबर आया कितना 15.70, क्लियर है। अब इसको अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा 24 में 18 8 4 12 हो गया, और 2 1 3 और 1 4, क्लियर हुआ। तो 15.70 इंटू में 42। अब इसका अगर मल्टीप्लाई कर दें, ठीक,
अब इसको या तो मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली आप लिख दीजिए, या अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो कोई एक बार करके देख लेते हैं। पॉइंट हटेगा, 2 जीरो नीचे आएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, तो हम लोग 2 5 जा 10, ठीक है, और 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। देखो थोड़ा सा हम लोग अगर इसको करेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, क्योंकि डिवाइड देंगे फिर मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, जैसे था वैसे ही लिख करके बस मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब ये था 1.70 और ये आया था कितना 15.70, इसको जोड़ने पर आया था 8 4 12, 2 और 1 3 1 4, यही आया था ना, 8 4 12, 2 3 और 1 4, ठीक है, ये आया था। अब इन दोनों को अगर आप आसानी से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कैलकुलेशन ज़्यादा कठिन तो है नहीं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आने वाला है 659.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मैं पहले से किया था इसलिए लिख दिया, आप लोग कर लीजिएगा, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, आसान से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने आज 3 क्वेश्चंस को सॉल्व किया, जो आपके 3 तो कहने को, लेकिन हर क्वेश्चन में देखिए 2 क्वेश्चंस था, ठीक है। अब इसके बाद हमारा एक और पार्ट बनेगा, वो रिलेटेड होगा कन्वर्जन ऑफ सॉलिड। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड मतलब जैसे बोलेगा क्या, कोई एक स्फेयर है, स्फेयर को मेल्ट करके अगर हम लोग उसे सिलेंडर के फॉर्म में बदल देते हैं, या सिलेंडर सॉलिड सिलेंडर को मेल्ट करके स्फेयर बनाते हैं, तो रेडियस क्या होगा, हाइट क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस को क्वेश्चन जो होगा हमारे पार्ट 3 में होगा। तो प्लीज़ आप लोग उसके लिए इंतजार करिएगा, वो कल मतलब अपलोड हो जाएगा। और फिलहाल के लिए ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अगर वीडियो समझ आया तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, और शेयर करना मत भूलिएगा, डोंट फॉरगेट